हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए पुरस्कार और सम्मान का मास्टर वीडियो, जिसमें हम लोग पुरस्कार और सम्मान डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक। क्योंकि आपकी जितनी भी शिफ्ट हुई हैं अभी तक आरआरबी ग्रुप डी की 2022 की, उसमें हम लोग ने देखा है कि 1 से 2 क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वन लाइनर फॉर्म में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपके 2 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में अवार्ड एंड ऑनर से क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये वीडियो करने के बाद आपका एक भी अवार्ड और सम्मान गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम वीडियो। इसमें देखते हैं कि अभी रिसेंट ये न्यूज़ है, अवार्ड दिया गया है, नियुक्त किए गए हैं। इंडिया के नए शेरपा G20 समिट के लिए पीयूष गोयल के बाद कौन चुने गए हैं? तो वो कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमिताभ कांत जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग को हम बता दें कि जब पूछा गया है रिसेंट का, आपका अगस्त तक के आपके करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। तो हम लोग ये अभी रिसेंट की अपॉइंटमेंट हुई है, इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। उसके बाद ये शिरोमणि अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिरोमणि अवार्ड दिया गया है एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 का। किसको दिया गया है शिरोमणि अवार्ड? माइकल पूनावाला को दिया गया है शिरोमणि अवार्ड। आप लोग याद रखिएगा, माइकल पूनावाला को दिया गया है। उसके बाद फेमिना मिस इंडिया 2022 कौन जीता है? तो सिनी शेट्टी जीती हैं। ये क्वेश्चन आपका अभी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है फेमिना मिस इंडिया 2022 का। उसके बाद ये अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केरला का हाईएस्ट अवार्ड, जो कि जेसी डैनियल अवार्ड है। ये किसे दिया गया है? तो जेसी डैनियल अवार्ड किसे दिया गया है? केपी कुमारन को दिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेल में हम लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे अवार्ड्स हैं। सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, डिटेल में नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 का किसे दिया गया है? तो वो दिया मिर्जा को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? महाराष्ट्र की सरकार द्वारा दिया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड महाराष्ट्र की सरकार द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2021 का भले है, लेकिन अभी रिसेंटली 2022 में दिया गया है मदर टेरेसा का अवार्ड। उसके बाद मिस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल 2022 का टाइटल कौन जीता है? पल्लवी सिंह जीती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ लिया गया है आपसे फेमिना मिस इंडिया, तो आपसे मिसेज यूनिवर्स डिवाइन टाइटल 2022 का जरूर पूछेगा। पल्लवी सिंह का नाम आप लोग याद रखिएगा। दोनों में अंतर है, वो फेमिना मिस इंडिया है, ये मिस यूनिवर्स का टाइटल पल्लवी सिंह है, फेमिना मिस इंडिया सिनी शेट्टी हैं। आगे हम लोग देखेंगे शिरोमणि अवार्ड फिर से आ गया है, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, माइकल पूनावाला है। उसके बाद सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड कौन जीता है? तो वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की जीते हैं। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की जीते हैं। इन्होंने जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, जब वॉर हुआ था रशिया से, तो उसमें बहादुरी के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद ग्लोबल एनर्जी प्राइज फॉर ईयर 2022, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता चलूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो कौशिक राजशेखरा है, हाल ही में इन्हें ग्लोबल एनर्जी प्राइज फॉर ईयर 2022 दिया गया है। ये हुडसन जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ के एक प्रोफेसर हैं, बट इंडिया के ही हैं। वहाँ पर इनको ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 का दिया गया है। कौशिक राजशेखरा को याद रखिएगा। उसके बाद टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 का किसे दिया गया है? रश्मि साहू जी को दिया गया है। ये क्या है? ये आपकी ओडिशा की जो नंबर 1 मसालों की कंपनी है, उसकी ओनर हैं, और इन्हें टाइम बिजनेस अवार्ड दिया गया है। मसालों की कंपनी सबसे बड़ी, उसी से याद रखिएगा कि बिजनेस अवार्ड किसे दिया गया है? रश्मि साहू जी को दिया गया है। उसके बाद इम्यूनाइजेशन चैम्पियन अवार्ड बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ ने इम्यूनाइजेशन चैम्पियन अवार्ड दिया है। किसे दिया है? तो ये कश्मीर के हैं, उमर निसार। ये रेडियो चलाते हैं, रेडियो जॉकी हैं, इनको दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यूनिसेफ ने अवार्ड दिया है ये। उसके बाद आप देखेंगे सरस्वती सम्मान 2021 का किसे दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। तो ये रामदरस मिश्रा हैं, जिन्हें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग कि AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 कौन रहा है? तो संदेश जिनगन है। मोहन बेगान रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? शिवाजी बनर्जी को दिया गया है। जिसको भी इसकी PDF चाहिए हो, वो टेलीग्राम में सर्च करेंगे टारगेट विद आशुतोष से ही आपको मिल जाएगा चैनल का नाम, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ मिल जाएगा। तो इसकी PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आगे जितने भी आपके एग्जाम हैं, ग्रुप डी को छोड़ भी दीजिए, तो जितने भी एग्जाम हैं तैयारी कर रहे हो, तो सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये।
उसके बाद देखिए BKS लिटरेसी अवार्ड 2021 का किसे दिया गया है, NN पिल्लई को दिया गया है। कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसे दिया गया है, उस्मान अजहर मखसूसी को दिया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स 2021 का किसे दिया गया है, कौशिक बासु को दिया गया है। तो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड याद रखिएगा, कौशिक बासु को दिया गया है, इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 का किसे दिया गया है, राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया है। ये 2020 के जरूर हैं, बट ये आपके 2021 में दिए गए हैं ये अवार्ड्स, इसलिए यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। जापान के फुगाकू ग्रैंड प्राइज किसे दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है, पी साईनाथ को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार RK सब्रवाल को दिया गया है। उसके बाद एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ऑनर किसे दिया गया है, ये कोचिन का एयरपोर्ट है, इसे एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ऑनर के सम्मान दिया गया है। उसके बाद ICC हॉल ऑफ फेम 2021 का किसे दिया गया है, विनोद मानकड़ को दिया गया है और कुमार संगाकारो को दिया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा है आपके ग्रुप डी में ICC क्रिकेट से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। अभी हाल ही में पूछा था ICC क्रिकेट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 पूछा था, तो ICC हॉल ऑफ फेम 2021 का पूछने में उसको देर नहीं लगेगी। तो आप लोग याद रखिएगा, विनोद मानकड़ हैं, ये आपके अंडर 19 के इंडिया के प्लेयर हैं, और ये आपके श्रीलंका के प्लेयर हैं कुमार संगाकारा। इन दोनों को ICC हॉल ऑफ फेम 2021 से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके पहले आपको हम बता देते हैं कि जिनको भी तैयारी करनी है, जिनका GK वीक है, उनके लिए ग्रुप डी का हम लोग पैकेज लेकर आए हैं, जिसमें जनरल साइंस आपका रहेगा, यहाँ देख सकते हैं। रेलवे स्पेशल है, जिसमें न्यूमेरिकल और ई-बुक है। करंट अफेयर्स है, इसी से मैंने सारे वो क्वेश्चंस निकाले हैं इसी बुक से, तो आप देख सकते हैं इसमें करंट अफेयर्स। जैसे आपको टॉपिक वाइज चीज़ें दी हैं, टॉपिक में जैसे आपको अगर अवार्ड्स पढ़ना हो तो आप लोग अवार्ड्स यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको अगर पढ़ना हो कि जैसे आपको पढ़ना हो स्पोर्ट्स के बारे में, तो स्पोर्ट्स पढ़ सकते हैं। जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड पूछ रहा है, तो लिस्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड की, जितने भी फेस्टिवल्स, जितने भी आपके फिल्म से रिलेटेड अवार्ड हैं वो सारे इंक्लूडेड है। तो बहुत अच्छी बुक है, टॉपिक वाइज दी है, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पर रामबाण है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, लगभग आपके 80% क्वेश्चन आपके रामबाण से आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको सारी बुक सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलेगी, 100 रुपीज़ कुछ नहीं होता है करियर के सामने, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। और वैसे नहीं कर सकते हैं तो देखिए, जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं कि टॉपिक वाइज लेकर आते ही रहते हैं। आप सभी को पता है कि हम लोग टॉपिक वाइज लेकर आते रहते हैं, लेकिन जिनको सारी चीज़ें पढ़नी है, सारी चीज़ें तो हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा, तो जिनको पढ़ना है तो वो लोग परचेज कर सकते हैं। 99 में सोचिए आपको 5 ही बुक मिलेगी, हिंदी मीडियम वालों को 6 बुक मिलेगी, तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है। आप लोग लास्ट टाइम पे पढ़ सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में सारी चीज़ें। तो चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जो भी देखना चाहे वहाँ से देख सकता है। बाकी यहाँ पर देखिए, जिनको जो बुक नहीं परचेज कर सकते यहाँ से पढ़िए। देखिए, NHRC शॉर्ट फिल्म अवार्ड कंपटीशन कौन जीता है, तेलुगु फिल्म है जिसका नाम है स्ट्रीट स्टूडेंट। NHRC शॉर्ट फिल्म अवार्ड कंपटीशन जीता है इसने। उसके बाद 22वां लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड कौन जीता है, नीरज चोपड़ा जीते हैं, या आपके NTPC में पूछा गया था। तो ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस बच्चे एनालिसिस देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, रिपीट हो रहा है। उसके बाद ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 पूछ लिया जाए तो ये डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड के हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का अगर पूछ ले तो डेरिल मिचेल करके आइएगा। उसका TX2 अवार्ड 2022 का कौन से टाइगर रिजर्व को मिला है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला हुआ है। देखिए, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे एग्जाम में, और मैंने कई बार बताया है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइगर की जो जनसंख्या है यहाँ पर दुगनी हो गई है, इसलिए TX2 अवार्ड दिया गया है। उसके बाद हाईएस्ट आसाम का सिविलियन अवार्ड आसाम वैभव किसे दिया गया है, तो रतन टाटा जी को दिया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंट का क्वेश्चन है, 2022 का एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा, देखिएगा पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। उसके बाद विशिष्ट सेवा मेडल किसे दिया गया है, नीरज चोपड़ा को दिया गया है, ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि देखिए, रेचल होई फ्लिंट ट्रॉफी में ICC वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का किसे दिया गया है, स्मृति मंधाना को दिया गया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अभी ग्रुप डी में ही शिफ्ट में, कल की शिफ्ट में पूछा गया था 30 तारीख को। तो अगर सबको पता होगा तो याद करिए, यहाँ पे स्मृति मंधाना पूछा गया था। उसके बाद नेताजी अवार्ड 2022 का किसे दिया गया है, जापान के PM शिंजो अबे को दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। उसके बाद इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन्स अवार्ड सुष्मिता सेन को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रेस्टिजियस जेनेसिस प्राइज 2022 का जेनेसिस प्राइज किसे दिया गया है, एल्बर्ट बोरला को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
फीफा स्पेशल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग करियर अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो क्रिस्टीन सिंक्लेयर को दिया है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है फीफा स्पेशल आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इंटरनेशनल फोल्क आर्ट फेस्टिवल में गोल्ड मेडल कौन जीता है? तो वो सुमित भाले जी जीते हैं। ये आपके लावनी डांसर हैं, तो याद रखिएगा सुमित भाले जी का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल फोल्क आर्ट फेस्टिवल में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, 2022 का आपका न्यूज़ है वो। उसके बाद देखिए कि नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 कौन जीता है? नेशनल स्टार्टअप अवार्ड कर्नाटक ने जीता हुआ है। 12वां भारत रत्न BR अम्बेडकर अवार्ड कौन जीता है? हर्षाली मल्होत्रा जीती हैं। ये वही हैं जो बजरंगी भाईजान में इन्होंने किरदार निभाया था, छोटी सी लड़की, आपको याद होगा। ये वही हैं हर्षाली मल्होत्रा। इनको भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 का किसे दिया गया है? केरला आर्ट्स को दिया गया है। तो अगर क्राफ्ट की बात करें तो इस समय केरला बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, नंबर 1 पे है आपका केरला आर्ट्स। नेक्स्ट देखिए स्कॉच अवार्ड किसे दिया गया है? स्कॉच अवार्ड आपको फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को दिया गया है। ये आपका NTPC में पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सारे क्वेश्चन जितने हैं सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, बहुत ही रिसर्च करके हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। उसके बाद देखिए सतीश अडिगा के बारे में पूछा जा चुका है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? सतीश अडिगा जी को दिया गया है। नेशनल वाटर अवार्ड 2020 का किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश को दिया गया है। देखिए पहला जेनेसिस जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड न्यूमरोलॉजी में कौन जीता है? JC चौधरी जीते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने पहला जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, किसमें? न्यूमरोलॉजी में, JC चौधरी ने। देखिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर इन रेडिंग अवार्ड दानिश सिद्दीकी को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड पूछ लिया जाए तो दानिश सिद्दीकी का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड 2021 का केरला वेटरनरी और एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 का, तो ये वायरल सुधीर भाई देसाई हैं। ये मतलब इन्होंने बाइक से ये पर्यावरण को जागरूकता के लिए बाइक से ही यात्रा हर जगह करते रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हैं। इनको अवार्ड दिया गया है ग्लोबल इन्वायरमेंट क्लाइमेट सिटीजन अवार्ड 2021 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके CIIDX अवार्ड 2021 का किस बैंक को दिया गया है? HDFC को बैंक को दिया गया है। सुशीला देवी अवार्ड अनुकृति उपाध्याय को, और वैश्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 का किसे दिया गया है? ये मुझे बताइएगा। ये भी 2020 का भले है लेकिन ये करंट का आपका 2022 का क्वेश्चन है, रिसेंट में दिया गया है, तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके लिए सवाल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डिजिटल इनोवेशन ईयर ऑफ द अवार्ड 2021 का किसे दिया गया है? जिंदल ग्रुप यूनिवर्सिटी को दिया गया है। नेक्स्ट है कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है 2021 का? तो आप इसको ना याद करके आप लोग को जो मैंने बताया है दिया मिर्ज़ा को जो दिया गया है महाराष्ट्र सरकार ने मदर टेरेसा अवार्ड, वो याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि यूएन वुमेन्स अवार्ड ऑफ लीडरशिप कमिटमेंट 2021 का किसे दिया गया है? दिव्या हेज को दिया गया है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बेस्ट फीमेल डेब्यूट अवार्ड 2021 का किसे दिया गया? अवानी लेखरा को दिया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स से देखिए क्वेश्चन जो अवार्ड मिलता है वो पूछा जाता है आपके एग्जाम में। उसके बाद नाइटहुड टाइटल किसे दिया गया है? लुइस हैमिल्टन को दिया गया है, क्योंकि इस बार इन्होंने बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किए हैं, अराउंड 6 ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने अपने नाम कर रखे हैं, तो लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड का अवार्ड दिया गया है। 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? साइमन बाइल्स को दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथलीट ऑफ द ईयर पूछ सकता है आपसे 2021 का, जैसे ICC वुमेन्स ऑफ द ईयर पूछा, तो 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर पूछ सकता है। अब भूटान का सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार है नागदग पेलगी खोरलो किसे दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामानुजन प्राइज यंग मैथमेटिशियन कौन है? नीना गुप्ता जी को दिया गया है। एग्जाम में पूछा जा चुका है बट ये पुराना हो चुका है। बट यहाँ पर 57 ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है? दामोदर मौजू को दिया गया है। 56 किसे दिया गया है? नीलमणि फूकन को दिया गया है। तो आपसे ये पूछा गया है, ज्ञानपीठ अवार्ड पूछा जा चुका है, ग्रुप D एग्जाम में ही पूछा गया है। उसके बाद सिप्रियन फोरियस प्राइज निखिल श्रीवास्तव को दिया गया है, ये भी मैथमेटिशियन है। वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स, तो वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा किसे दिया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ कमल देवी
चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2021 का किसे दिया गया है? दिनकर पटेल को दिया गया है। 7th MS स्वामीनाथन अवार्ड किसे दिया गया है? प्रवीण राव को। बलून DO अवार्ड 2021 का किसे दिया गया है? तो लियोन मेसी को दिया गया है। लेकिन फीफा बात करें अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड की तो रोनाल्डो को दिया गया है। नाइटहुड ऑफ पार्टे गुरफिल अवार्ड किसे दिया गया है? शाहन रॉय को। इसमें मैं सारे अवार्ड करा दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो नहीं इंपॉर्टेंट लगे स्किप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब आपको यहाँ पर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट हम बता दे रहे हैं आपको। उसके बाद यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 का किसे दिया गया है? ऑल इंडिया रेडियो को दिया गया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 का प्रथम NGO को दिया गया है। उसके बाद टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अनीता देसाई को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कीर्ति चक्र किसे दिया गया है? कीर्ति चक्र तो सैपर प्रकाश जाधव को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। कीर्ति चक्र किसे दिया गया है? तो प्रकाश जाधव को दिया गया है, याद रखिएगा कीर्ति चक्र। 2021 का JCB प्राइज फॉर लिटरेचर किसे दिया गया है? M मुकुंदन को दिया गया है। उसके 17th किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज किसे दिया गया है? विहान और नव अग्रवाल को दिया गया है। NTPC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन देखिए आपसे अवार्ड से उठा ले रहा है और ज़रूर पूछेगा। उसके तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड किसे दिया गया है? प्रियंका मोहिते को दिया गया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भावश्री अवार्ड 2021 का पुनीत राजकुमार को। 2021 का बुकर प्राइज़, ये देखिए बुकर प्राइज़ आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दैमुल गलगुत को दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुकर प्राइज़ तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज़ होता है। तो लेकिन इस बार बुक को ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है आपके ग्रुप डी में। जो चीज़ें देखिए पैटर्न फॉलो कर रहा है वो कर रहा है, जब चेंज होगा तब की तब देखी जाएगी। अभी जो फॉलो कर रहा है आप लोग को वही पढ़ना है, जो स्पोर्ट्स से आएंगे वो करना है। जैसे कि आपका अभी मैं आगे दिखाता हूँ कैसे प्राइस पूछ रहा है। ये बुक आप छोड़ सकते तिस्ती। उसके बाद आप यहाँ देखिए 2022 का जोसेफ ए कुशमन अवार्ड किसे दिया गया है? राजीव निगम को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साखरोव प्राइज ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट 2021 का किसे दिया गया है? एलेक्सी नवलेनी को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो आपके इंडियन के हैं उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अर्थशॉट प्राइज ऑल्सो नोन एज इको ऑस्कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड ग्रुप डी में फोकस किया जा रहा है। तो विद्युत मोहन का नाम याद रखिएगा। अर्थशॉट प्राइज अगर पूछे तो विद्युत मोहन का नाम याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे आपको अगर ट्रिक्स याद करनी हो तो आप लोग अपने आप से ट्रिक भी बना सकते हैं। जैसे कि अर्थ शॉट है तो देखिए विद्युत जामवाल शॉट बहुत अच्छे देता है पिक्चरों में, तो विद्युत का नाम आप लोग याद रख सकते हैं विद्युत। तो अर्थ शॉट से आप लोग विद्युत का नाम याद आ जाएगा। ऐसे आप लोग ट्रिक बना सकते हैं, तभी चीज़ें याद होंगी। ऐसे आप लोग स्किप कर जाएंगे माइंड से। आप लोग मुझसे कहेंगे ट्रिक से पढ़ाने के लिए, तो हम ट्रिक भी आप लोग के लिए बना देंगे ताकि आप लोग को चीज़ें याद रहे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बेलहर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड किसे दिया गया है? शैलेंद्र सिंह को दिया गया है। जो भी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। यामिन हरिका वुमेन्स ऑफ सब्सटेंस अवार्ड किसे दिया गया है? नामिता गोखले को दिया गया है। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का किसे दिया गया है? एलेजांड्रो प्रिएटो को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है श्री बसवा इंटरनेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? बसवलिंग पट्टर देवुरु को दिया गया है। कांग्रेसियन गोल्ड मेडल महात्मा गांधी जी को दिया गया है। वन धन एनुअल अवार्ड, वन धन एनुअल पुरस्कार किसे दिया गया है? नागालैंड को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद CR राव शताब्दी गोल्ड मेडल किसे दिया गया है? तो जगदीश भगवती और C रंगराजन को दिया गया है। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? सारस पुणे वाले को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। उसके बाद विल इजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड किसे दिया गया है? आनंद राधा कृष्णन को यहाँ पर दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 का आशा भोसले जी को दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड पूछ सकता है आपसे, NTPC में शायद पूछा भी था। 22वां लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? रणदीप गुलेरिया को दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने बनाया था एक बार आप लोग के लिए NTPC वालों के लिए, तो इसमें से 3 सवाल आप लोग सोच सकते हैं अवार्ड से, इसी पेज से 3 अवार्ड्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। जैसे ये दान प्राइज 2021 का पूछा गया था, किसे दिया गया है? रुक्मणी बनर्जी को, और A हनु शेख को दिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद UNHRC नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड किसे दिया गया है? जील अल्बिना एसोसिएशन को दिया गया है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसे दिया गया है? तो फुमजिले मल्बो को दिया गया है। 2021 का इंटरनेशनल योगा इको हीरो किसे दिया गया है? आयान छकंता को दिया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल यंग इको हीरो को आयान संकता को दिया गया है।
ये एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि NSG काउंटर ED काउंटर टेररिज्म इनोवेशन अवार्ड 2020 का 21 का किसे दिया गया है? शैलेश गोविंद गनपुले को दिया गया है। तो 3 सवाल इस पेज से सिर्फ पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए इतने ही टोटल प्राइज हैं जो आप लोग कर सकते हैं और एग्जाम में 2 मार्क्स अपने स्कोर कर सकते हैं ईजिली, तो इससे बाहर नहीं आएगा। बाकी इससे बाहर क्या क्या आ सकता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड है, पूछा जा रहा है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि द्रोणाचार्य हो गया, उसके बाद मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, उसका एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ आज, आप तक वो भी पहुँचा दूंगा। तो अवार्ड से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसका भी PDF मिल जाएगा। और जैसे आपके जितने फेस्टिवल्स हैं, वो जितने आपके मतलब कि फिल्म यानी सिनेमा अवार्ड्स हैं, फिल्म अवार्ड्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी है, जैसे कि आपका ऑस्कर अवार्ड हो गया, आपका और कौन सा अवार्ड हो गया, जैसे कि नेशनल अवार्ड हो गया फिल्म का, तो ये सारे जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये सारे करा देंगे तो आपके सारे अवार्ड्स क्लियर हो जाएंगे। वैसे अवार्ड्स तो अभी तक इन्हीं चीज़ों से पूछे जा रहे हैं जितना हमने कराया है, इससे बाहर आपका अवार्ड नहीं आएगा। इतना आप लोग कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। तो गाइस मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे अच्छे टॉपिक ऐसे आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।